हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉ। तो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में एक न्यू सीरीज को लेके। एंड सीरीज आपकी यहाँ पर है पाइथन एमसीक्यूज को लेके। तो ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाली है जो यहाँ पर कोपा ट्रेड से हैं एंड अपने आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप सीएसए ट्रेड से हैं, ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं, पीजीडीसी कर रहे हैं, या फिर फर्दर किसी यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आईटी एग्जाम को लेके, तो भी आप यहाँ पर इन सीरीज को यहाँ पर देख सकते हैं। तो डे आपका यहाँ पर फर्स्ट है। सो बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपका काम सिर्फ एक ही है, जब भी न्यू वीडियो आता है तो आपको उसे यहाँ पर रेगुलर वॉच करना है। आगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर सीरीज कैसा लगा एंड एमसीक्यूज आपके यहाँ पर किस तरह से आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन आपका है, हु इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलप का क्रेडिट किसे जाता है। तो आप सभी को पता है, हमारे फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर आपका क्या है, गुडो एंड रोसम सर जी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुडो एंड रोसम। कभी भी अगर आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो आपको गुडो एंड रोसम सर का जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड फादर ऑफ पाइथन, ठीक है, मान लीजिए कहीं आप विजिट करने गए, गलती से आपको मिल गए, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच मंथ एंड ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ पाइथन रिलीज। पाइथन रिलीज का आपका फर्स्ट एडिशन पूछा गया है कि किस ईयर एंड मंथ में आपका रिलीज हुआ। तो आपका रिलीज हुआ है 1991 में। यहाँ पर फर्स्ट एडिशन की बात की गई, इंट्रोड्यूस की अगर हम बात करते हैं तो 1989 में आपका यहाँ क्या है, पाइथन का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फरवरी 1991। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर्स इज इनवैलिड, यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा आइडेंटिफायर्स जो है वो आपका इनवैलिड है। तो देखिए, पाइथन में जब भी हम बात करते हैं तो आइडेंटिफायर्स को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए। आप यहाँ पर अल्फाबेटिकल शुरू कर सकते हो, अंडरस्कोर स्टार्ट कर सकते हो, अल्फाबेटिकल एंड अंडरस्कोर सॉरी अल्फाबेटिकल अंडरस्कोर एंड नंबरिंग का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। बट कभी भी आपका जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उनमें हम हाइफन्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नम हाइफन वन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज रॉन्ग। सेम उसी के लिए ये भी आपका करेक्ट है, देख लीजिए ये भी आपका करेक्ट है, अंडरस्कोर से शुरू किया है, ये भी आपका करेक्ट है। नंबरिंग है बट पहले आपका क्या है, अंडरस्कोर है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। देखिए हमारे पास पाइथन में हमारे पास कुछ टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें से हमारे पास एक लिटरल भी होता है। आपसे कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया है, तो कॉम्प्लेक्स अगर आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास यही एक डिजिट्स है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर सही चीज या सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यूज नहीं किया गया। देखिए कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं तो 2i+3j ये आपका करेक्ट, 2.0 इसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। बट ये आपका एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है या फिर आपका नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इसका नाम आपको दिया जा रहा है लिटरल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स है, इजी आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन 25 मॉडुलो 4। ये आपका मॉडुलो का साइन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप ध्यान रखिए परसेंटेज नहीं है। ये बेसिकली हमारा क्या है, डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर 25 को डिवाइड करते हो 4 से, 6 टाइम में आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाता है आपका। ठीक है, ये 5 है एंड 1 आपका रिमाइंडर बचता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट है आपका, विच फीचर इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक इन पाइथन। देखिए पाइथन में जब भी आप काम करते हो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट उसके आप काम नहीं कर सकते हो। आपके जो कोड्स हैं वो आपको एरर देना शुरू कर देते हैं। वो होता है हमारे में आपका यहाँ पर इंडेंटेशन। तो यानी कि जब भी हम इंडेंटेशन की बात करते हैं तो अगर आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ डिफाइन करना है पाइथन के अंदर, तो बेसिकली हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इंडेंटेशन दैट्स मीन कि जब भी आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड्स यूज कर रहे हो तो उसको लिखने के लिए आपको एक इंडेंटेशन यानी कि स्पेस का फॉलो करना होता है। विदाउट इसके आपका कोड जो है वो एरर शो करता है। अगर पाइथन के लेके आप यहाँ पर बेसिक वीडियोस को देखना चाहते हो तो टेक्नोलॉर पे आपकी पाइथन क्लासेस का एक प्लेलिस्ट है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बेसिक्स में आपको चीजें क्लियर की गई हैं, तो आई होप अगर आप वो देखते हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं आपके आज की क्लास के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डेटा रीड फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आपको कोई भी डेटा रीड करना है कीबोर्ड से बाय द इनपुट मेथड के थ्रू, तो किस टाइप का हम यूज करते हैं? तो भैया अगर आपको कोई भी डेटा लेना है इनपुट मेथड के थ्रू कीबोर्ड से, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। डायरेक्टली आप इंट नहीं ले सकते हो, फ्लोट नहीं ले सकते हो, स्ट्रिंग लेते हैं। तो स्ट्रिंग में जब भी हम डेटा लेते हैं तो पहले आपका उसे लेते हैं, उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 8 का सी। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। तो पाइथन में डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो आपको पता है डिसीजन का मतलब होता है इफ या इल्स का कंडीशन। तो इफ हम यूज करते हैं, इफ एलिफ एल्स का यूज करते हैं, इफ एल्स का भी यूज करते हैं, यानी कि आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका विच स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द फॉर लूप मिडवे। अगर हम फॉर लूप को मिडवे में ब्रेक करना चाहते हैं या टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, दैट इज अवर ब्रेक। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर कि अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो स्कूटी एंड बाइक पर, और रेंडमली आपके क्या है कि बीच में कुछ आ जाता है, ठीक है, रोड वगैरह पे, तो आपको रेंडमली ब्रेक यूज करना होता है, ताकि जो भी आप यहाँ पर जो भी चीजें कर रहे हो, जो भी आप कंटिन्यू जा रहे हो, उसका क्या है एक मिड वे में हमें उसे टर्मिनेट किया है थ्रू द ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इंडेक्स नंबर इज यूज टू डिस्प्ले द लास्ट फैक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग में एक तरह का आपका यहाँ पर क्या है डेटा टाइप ही यूज कर रहे हैं हम पाइथन में। तो स्ट्रिंग के लिए भी आपका इंडेक्सिंग नंबर यूज होता है 0 से, 0 1 2 3 4 जहां तक भी आपके नंबर्स दिए हुए हैं। तो लास्ट को अगर हमें यूज करना है, यानी कि लास्ट यहाँ से शुरू होगा, बट अगर हमें उसे यूज करना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो 0 से स्टार्टिंग होगी, और जब भी राइट से लेफ्ट आएंगे तो -1 से शुरू होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -1। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन आर इन, यानी कि स्ट्रिंग लिटरल्स की अगर हम यूज करते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रिंग्स की वैल्यूज को लेके, तो हम उसे सिंगल कोट्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं एंड डबल कोट्स के अंदर भी आपका स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रिंग्स जो भी आपका सिंगल डबल कोट्स में है वो आपके हमेशा स्ट्रिंग्स होते हैं। तो आपका यहाँ पर डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, यानी कि बोथ ए एंड सी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चूज द राइट आउटपुट फॉर दिस कोड। आपके पास एक कोड है L1 इक्वल लिस्ट एंड प्रिंट L1। देखिए लिस्ट की जब भी हम बात करें तो लिस्ट को हम हमेशा इन ब्रैकेट्स में यूज करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिक्शनरीज का, तो डिक्शनरीज को हम हमेशा यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और उसी जगह अगर हम बोलते हैं टपल, तो टपल को हम यूज करते हैं इस तरह के कोट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। तो ध्यान रखिए लिस्ट की बात की गई है तो आपका आउटपुट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा बिग ब्रैकेट्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट है आपका ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। हमारे जो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? क्या वो हमारे कैपिटल्स में हो सकते हैं, लोअर्स में हो सकते हैं, अपर केस में हो सकते हैं? उसमें पूछा है ऑल कीवर्ड्स। तो देखिए हमारे जो पाइथन है उसमें कुछ कीवर्ड्स कैपिटल्स में भी होते हैं, कुछ आपके लोअर केस में भी हैं, और कुछ आपके यहाँ पर क्या है अपर केस में भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल के लिए करेक्ट एक्सटेंशन आपका क्या है? तो आप सभी को पता है .py का हम यहाँ पर यूज करते हैं जब भी हमें पाइथन की फाइल को सेव करना है या फिर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो .py इज योर एक्सटेंशन फॉर द पाइथन फाइल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। हमारे पास कौन सा कीवर्ड नहीं है पाइथन लैंग्वेज में? तो देखिए रेज आपका है, ट्राई भी होता है आपका, और विथ भी आपका होता है। वेल जो है वो आपका यहाँ पर क्या है कीवर्ड नहीं। अगर आपको कीवर्ड को जानना है तो चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा पाइथन का, उसके अंदर कीवर्ड को लेके सारी चीजें डिफाइन की गई। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कौन से कीवर्ड्स आपके यहाँ पर नहीं है। तो वेल जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपको यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है list1। आपको कैसे पता चला कि ये लिस्ट है? अभी मैंने आपको बताया कि अगर बिग ब्रैकेट्स हैं दैट्स मीन कि हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ARIHANT, ठीक है। ये हमारे कुछ नंबर्स दिए हैं जिनका वैल्यू हमने स्टोर किया है किसमें? स्ट्रिंग्स में। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि list1 यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसमें 7 नंबर पे जो भी है वो हमें निकाल कर दे दो। आपको मैंने बताया कि इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 से, ठीक है। अभी आप काउंट करो 0 1 2 3
4 5 6, बस 7 नंबर पे कोई भी नहीं है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, एरर। इसी जगह पर अगर मैं आपसे 6 पूछूं, ठीक है, तो 6 आपका क्या है, टी, तो टी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बट 7 के लिए कुछ है ही नहीं, इसे आंसर क्या होगा, एरर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड इन द पाइथन। देखिए पाइथन में आपका एक ही लूप है जो आपका सपोर्ट नहीं करता है अदर कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, तो आपका वो है डू वाइल, ठीक है, तो डू वाइल जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपका यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है जो कि आपका किसमें है, टपल्स में, यानी कि ये टपल्स को क्रिएट कर रहा है। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टपल्स को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। आपसे पूछ रहा है रेंज आपको पास किया गया है 2 से 4 तक, तो इंडेक्सिंग शुरू कीजिए 0 1 2, यानी से यहाँ से शुरू हुआ है, 3 4 यानी कि यहाँ पर खत्म होगा। तो यहाँ पर खत्म होने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये दो वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर एज अ आउटपुट मिलेंगी, इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हेलो 22। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। देखिए सिंगल लाइन कमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं। पाइथन के लिए कमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह की कमेंट्स होती हैं और कैसे हम वहां पर यूज करते हैं। सिंगल भी होता है आपका, मल्टी लाइन भी कमेंट्स को हम यूज करते हैं। सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए T1 है, टपल है आपका, ठीक है, इंडेक्सिंग में आपसे पूछ रहा है 1, तो 1 पे इंडेक्सिंग पे ये हमारा 0। लेफ्ट साइड से पूछ रहा है -2, तो मैंने आपको बताया जब भी आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाते हो तो आपका क्या होता है, -1 से स्टार्टिंग होती है, -1 और 2, ये हो जाएगा आपका 34, 0 + 34, 34 जो है वो आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपका क्या है, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं हम दोनों, ठीक है, D1 इज ग्रेटर देन D2। देखिए अगर हम डिक्शनरी की बात करते हैं कभी भी हम इस तरह से डायरेक्टली ऑपरेटर्स का यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह का कोड रन कराओगे, एक बार रन करा के आप देख सकते हो आईडीएलई पे, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टाइप एरर आपको शो हो जाएगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या है, टाइप एरर है। कभी भी अगर आपको डिक्शनरी से वैल्यूज फेच करानी है या फिर ऑपरेटर्स को यूज करना है, तो रेट पहले हमें वैल्यूज को फेच करना होगा, उसके बाद हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइप एरर। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आउटपुट। यहाँ पर आपसे बोला है प्रिंट पावर ऑफ -3 2, यानी कि PWO जो है वो आपका पावर का एक्सटेंशन फॉर्म यूज किया गया आपका, -3 का पावर आपका 2 है, ठीक है, -3 का पावर 2 अगर आप करते हो तो 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको एक कोड दिया हुआ है जिसमें हमने एक लाइब्रेरी यूज किया इंपोर्ट का मैथ में, एक फंक्शन आपका क्या है, वेरिएबल्स f के अंदर हम मैथ डॉट फ्लोर और इसका यहाँ पर वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैथ डॉट फ्लोर यानी कि इसमें से आपकी जो भी फ्लोरिंग वैल्यूज है उसको रिमूव कर देना, तो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाएगा 145, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 145। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए ये अगेन आपका डिक्शनरी आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है कि इंडेक्स नंबर 2 पर आपकी वैल्यू है 85, तो हम इंडेक्स नंबर 2 पे 85 दे देते हैं वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 पे आपकी ये पूरी वैल्यू है, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपकी क्या है, इंडेक्स नंबर 1 पर और इंडेक्स नंबर 2 पे आपको वैल्यू मिल गई। अभी पूछ रहा है प्रिंट कराओ इंडेक्स 1 पर 1 वैल्यू चाहिए, तो इंडेक्स 1 हमारी क्या है, ये है, ठीक है, और इसमें हमारी 1 वैल्यू तो सेम है, 0 से शुरू करेंगे, 0 और 1, तो यहाँ पर 1 क्या आ रहा है, 23, इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। तो ये कुछ आपके 25 क्वेश्चंस थे पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चंस के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को लिख सकते हो या फिर अपने डाउट्स को लिख सकते हो, तो दैट मुझे पता चले कि आपके क्या डाउट्स है और उन्हें किस तरह से यहाँ पर क्लियर किया जा सके। बाकी वीडियो अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो वीडियो को आप कर सकते हो लाइक एंड शेयर। चैनल पे किए फर्स्ट टाइम विजिट, सो दैट चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन सीरीज के साथ में, तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान, बाय बाय, टेक केयर।